नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां और क्यों होगी दुर्गा पूजा की सीसीटीवी से निगरानी। आगे देखेंगे कि कहां आगामी त्योहारों को लेकर एसडीएम ने की बैठक। ऐसे ही और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में दुर्गा महोत्सव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है। डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन ने संयुक्त आदेश जारी कर प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को दुर्गा पूजन महोत्सव के दौरान हर साल की तरीके से शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिसके बाद चतरा शहर में अंचल अधिकारी भगीरथ महतो, बीडीओ गणेश रजक और पुलिस अधीक्षक सह थाना प्रभारी के संयुक्त नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान असामाजिक और शरारती तत्वों के साथ साथ सभी नकारात्मक हरकतों से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले दंगाइयों में भय पैदा करने के लिए आम नागरिकों में पूरी सुरक्षा का संदेश देने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च कर लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सीओ ने कहा कि फ्लैग मार्च के दौरान ये साफ संदेश देने का प्रयास किया गया है कि असामाजिक तत्व हुड़दंगियों और दंगाइयों पर पूरी तरीके से नकेल कसी जा रही है। अधिकारियों ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के बजाय सूचना पर त्वरित जानकारी पुलिस और मौके पर मौजूद दंडाधिकारी और सुरक्षा बलों को देने की अपील की है। दुर्गा पूजा के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाली जा रही है और इस फ्लैग मार्च के माध्यम से चतरावासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप निर्भीक होकर भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा को आप मनाएं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपके लिए तत्पर है, सजग है, आपकी सेवा में उपस्थित है और इस फ्लैग मार्च के माध्यम से असामाजिक तत्वों के लिए एक मैसेज है कि जिला प्रशासन हमारा मुस्तैद है। सभी चिन्हित पूजा पंडालों में दंडाधिकारियों और पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सभी पूजा समितियों को पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है, जिसके दायरे में असामाजिक तत्व, गुंडे किस्म के तत्व जो पूजा में किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे वह चिन्हित किए जाएंगे और उसके विरुद्ध नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें यहाँ के नगरवासियों को स्पष्ट रूप से संदेश दिया जा रहा है कि वो भयमुक्त वातावरण में पूजा मनाएं और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं और दंगाई हैं उन लोगों को सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि अगर वो पूजा में कुछ विघ्न डालते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए हम लोगों ने जितने पूजा समितियाँ हैं उनके पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, जिससे कि ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा सके। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी रखी गई है। पैनी नज़र सभी बिंदुओं पर रखी जा रही है। जो है सामाजिक तत्व हैं जो पहले भी इस तरह से दंगाई किए हैं उनके विरुद्ध नज़र रखी जा रही है और कुछ भी घटना होने से पहले उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उनके लिए हम लोगों ने हर जगह कोने कोने पर पुलिस की तैनाती की है, वैसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ हम लोगों को एक निवेदन है सभी पूजा समितियों से, यहाँ के नागरिक से, कि वो ऐसे लोग जो लगते हैं कि ये लोग गलत हैं, बाहर से आए हुए हैं, कुछ व्यवहार गलत कर सकते हैं, तो पुलिस को तुरंत अविलंब सूचना दें ताकि हम उस पर त्वरित। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता। गोवर्धन में ब्लॉक परिसर में शनिवार को गोवर्धन के नवागत एसडीएम डॉक्टर सुरेश चंद्र ने चार्ज लेते ही अक्टूबर माह में पड़ने वाले त्योहारों को लेकर सीओ गोवर्धन राम मोहन शर्मा, तहसीलदार अजीत सिंह नायब, तहसीलदार विजय श्याम दुबे और ज्वाइंट बीडीओ विनोद शर्मा के साथ नगर पंचायत की ईओ और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों के द्वारा साफ निर्देश दिया गया कि त्योहारों को लेकर सभी अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर लें। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन गिरिराज में बाहर से आने वाले श्रद्धालु परिक्रमा करने के साथ साथ पूजा अर्चना करने के लिए भी आते हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं एसडीएम गोवर्धन के द्वारा गोवर्धन नगर पंचायत को मानसी गंगा के घाटों पर लगी काई को भी साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर गोवर्धन एसडीएम डॉक्टर सुरेश कुमार, तहसीलदार अजीत सिंह नायब, तहसीलदार विजय श्याम दुबे समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? किस मामले को लेके आज आप यहाँ थाना तहसील दोस्त में आई है?
किस मामले को लेके आई हैं आप? क्या समस्या है? जी समस्या मेरी 9 जनावर 9 खत्म है बाबूजी। मैं बहुत गरीब नहीं हूँ। मेरी बेटी को ब्याह ऑलरेडी उठाना तो मैं कैसे करूँगी तुम्हें बता। किन कारणों से खत्म हुए? कोई कारण? कैसे खत्म हुए? मालूम नहीं अच्छी तरह से चल भी जाते पर तो रात से आते सोई खत्म से रात में ही खत्म हो जाते। अब आपने शिकायत की अधिकारियों से, क्या बोला उन्होंने? अधिकारियों ने क्या कहा है आपसे? हमसे नहीं हो गई मैं ले जाओ तुम इसको कहाँ ले जाओ? तुम्हारे यहाँ। गोवर्धन से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत के मझोला में संजय सिंह गंगवार मंत्री गन्ना और चीनी मिल उत्तर प्रदेश ने शासन के द्वारा औद्योगिक हब के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन खमीर फैक्ट्री एवी मौर्य का निरीक्षण किया और खमीर फैक्ट्री को शीघ्र पूरा करने के लिए दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद भरा पचपेड़ा के ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों को निराकरण के आदेश दिए। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक हरिओम मिश्र, क्षेत्रीय लेखपाल केपी गंगवार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। रायबरेली शहर के प्रभुचाइन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। स्कूल की तरफ से विशालकाय रावण और आतिशबाजी की व्यवस्था की गई। जैसे ही राम के भेष में अथर्व के द्वारा विशालकाय रावण पर कमान से तीर का वार किया गया। रावण धू धू कर जलने लगा। रावण को जलता देख बच्चों ने प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए और संपूर्ण वातावरण दशहरा और आतिशबाजी से गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर रामलीला पर आधारित लघु नाटक का मंचन भी विद्यालय के बच्चों के द्वारा किया गया। विपुल, अनुपम, जुबैरिया, अर्पित, अंशिका, तमन्ना, कनिष्ठा, आराध्या समेत कई बच्चों ने अति सुंदर प्रदर्शन किया और इनका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार दशहरा को मनाए जाने के कारण और महत्व को भी विस्तार से समझाया। प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने भी सभी को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं अर्पित की। इस मौके पर स्मृति, सारा, स्पहलेहा, रविंद्रनाथ, सादिया, महिमा, अशफिया समेत कई लोग मौजूद रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। आज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अंतर्गत 2025 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प के संबंध में सेवा पखवाड़ा के 14वें दिन संगठन योजना के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर पर एक क्षय रोगी यानी टीबी रोगी को गोद लेने का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर दयाल रस्तोगी के द्वारा संजय नाम के मरीज को गोद लिया गया, जिसके खाने पीने और समय पर दवाई लेने के साथ साथ मरीज की सेहत का ध्यान रखते हुए खाने की वस्तुएं दी जाएंगी, जिसमें मूंगफली, भुना चना, गुड़, सत्तू, तिल, गज्जक, अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री और प्रत्येक माह 500 की राशि शासन के द्वारा दी जाएगी और करीब 6 माह न्यूनतम अथवा उपचार अवधि के पूर्ण होने तक प्रत्येक माह निम्नलिखित सामग्री क्षय रोगी को उपलब्ध कराना होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के NK वर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के मक्खनपुर के अंगदपुर में विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश की। जीतने वालों को इनाम भी दिया गया। दंगल मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि दंगल भारतीय संस्कृति को जीवंत किए हुए है। राजा महाराजाओं के समय से मल्ल युद्ध हुआ करता था, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग आया करते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ ये प्रथा अब कम होती जा रही है। दंगल कमेटी के संचालक OP यादव ने भी दंगल मेले के आयोजन को लेकर कई बातें रखी, जिसमें अखाड़े में राजस्थान के पहलवान को नेपाल से आए पहलवान देवा थापा ने हराया, जिस पर मुख्य अतिथि ने उनको 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया। वहीं दंगल के स्वागतकर्ता विक्रम यादव पहलवान ने बताया कि दंगल में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल सहित दूर दराज से पहलवान शामिल हुए थे। इस मौके पर संतोष यादव, वेदराम, श्याम मोहन, ओसान सिंह, जितेंद्र यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय स्तर का दंगल का आयोजन यहाँ पर उधमपुर में किया जा रहा है और मैं दंगल की जो आयोजक कमेटी है विक्रम यादव के पहलवान हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही मुझे भी आज इस दंगल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ
तो मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। उसके साथ ही पूरे क्षेत्र में इन्होंने अखिल भारतीय स्तर जो दंगल लगाने का काम किया है, पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी उत्साह स्फूर्ति है और बहुत दूर दराज से यहाँ पर पहलवान उपस्थित हुए हैं। मैं लास्ट फाइनल कुश्ती का क्या रिजल्ट है, कितनी लास्ट कुश्ती में तो काफ़ी टाइम है, चूँकि दंगल ये रात के शायद 8 बजे तक चलेगा। फाइनल का इनाम क्या रखा गया है? वो बुलेट मोटरसाइकिल का है लास्ट। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 29 सितंबर को आधार कार्ड के जनक सुनील जायसवाल का 60वां जन्मदिन आधार सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। अपने परिवार और अपने कर्मचारियों के साथ बड़ी सादगी के साथ अपने जन्मदिन की केक कटिंग करते हुए निकल पड़े अनाथ आश्रम की तरफ जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए। बता दें कि 29 सितंबर 2010 में आधार कार्ड का शुभारंभ नंदुरबार महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि सुनील जायसवाल की ससुराल है। भारत देश को समर्पित इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें गौरव प्राप्त भी हुआ और देश भर में व्यापक जन जागरण और चेतना जागृति मुहिम चलाई जा रही है। आज आधार कार्ड के कारण हर व्यक्ति तक का सफर काफी आसान हो चुका है। दिवस मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह के रूप में, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ईश्वर की कृपा है, सब लोगों का, आप लोगों का, सबका आशीर्वाद है। जो अब मेरे 60वें वर्ष में 60 वर्ष मेरे पूर्ण हो चुके हैं और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे 60 साल अच्छे से व्यतीत करवाए। आधार कार्ड का आपको आप जनक हैं उसके आधार कार्ड के, और अभी भी आगे भी आपकी सेवाएं चालू है और जो भी त्रुटियां आ रही है उसको भी दूर करने के अंदर आप कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, तो क्या उसके लिए क्या? 14 साल के इस संघर्ष में, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे मैंने ये आधार एंड बुक एक 14 साल का संघर्ष इसके अंदर मैंने लिखा था, तो उसके अंदर मैंने आधार कार्ड के जन्म की कहानी लिखी है कि किस तरीके से मेरे दिमाग में आया, कैसे मैंने इसको बनाया, कैसे मैंने भारत सरकार को भेजा, भारत सरकार से क्या क्या जवाब वहाँ से मुझे प्राप्त हुए और कहाँ तक गाड़ी आ चुकी है। और अभी आखिरी में जब मैंने ये आधार ग्रंथ को जब भारत सरकार को भेजा तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस पर संज्ञान ले लिया मेरी किताब पे, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन जो थे नंदन नीलेकणी, जिनकी मैं शुरू से ही शिकायत करते आ रहा था, उस पर उन्होंने संज्ञान ले लिया और उनके खिलाफ वहाँ पे जांच बिठा दी गई है। अब उसकी रिपोर्ट आना अभी बस शेष है। इस पुस्तक में किस तरीके से क्या पेश किया गया है आपके द्वारा? इसमें मैंने अभी आपसे जिक्र किया ना कि जैसे किस तरीके से ये मेरे दिमाग में शोध की आधार का शोध मेरे दिमाग में उत्पन्न हुआ और उसको मैंने किस तरीके से इसको यहाँ पे लिखा और कैसे भेजा, मतलब शुरू से लेके आज तक की इसकी जो प्रोसेस है, जो भी और पूरा भारत सरकार से जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस 14 साल के अंतर्गत हुआ है, वो सब मैंने इसके अंदर अपनी किताब के आधार कार्ड की कहानी, जन्म की कहानी के अंदर इसका समावेश करा है। इस आधार कार्ड के माध्यम से पूरे देश भर में सरकार को बेहद फायदा मिला है और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, आधार कार्ड एक ऐसी चीज़, ऐसा एक चमत्कारिक कार्ड है ये कि इसके अंदर पूरी दुनिया, मतलब पूरी ये समझ लो आप, पूरा हर आदमी का हर चीज़ समाहित है इसके अंदर। अभी तो सरकार को टाइम लगेगा इसके अंदर उसको पूरा कंप्लीट होने में, और 25 साल लगेंगे, मगर इसके अंदर आपको एक एक चीज़ इसके अंदर जो है इसके अंदर समाहित है और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और भारत सरकार के लिए एक बहुत ही ऐसा, अपन इसको बोल सकते हैं कि भारत सरकार के पास ऐसा एक हथियार हो गया है जिससे वो हर व्यक्ति विशेष पे उससे वो कंट्रोल कर सकती है, जो कि पिछले जब से सरकार बनी या जब से भारत सरकार का ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे वो किसी पे, हर इंसान पे वो अपना कंट्रोल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मतलब हर चीज़ पे भ्रष्टाचार तो है ही उसमें समाहित, मगर हर इंसान तक भारत सरकार की पहुंच नहीं होती थी, उसमें बीच में कई एजेंसियां होती थी और वो आदमी सरकार उस इंसान तक पहुंच नहीं पाता था। मगर अब सरकार डायरेक्ट हर किसी को अपने शिकंजे में इससे ले सकती है। लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, उसके लिए क्या दुरुपयोग तो साहब देखो, ऐसा है कि कोई भी चीज़ जब बनती है ना तो उसमें कुछ त्रुटियाँ होती है और उन त्रुटियों की खामियों को लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, मगर वो जब फ़ायदा उठाते हैं उसका तो जब फिर सरकार उस पर संज्ञान लेती है और उस चीज़ को अपडेट करती है, उससे उस पर सुधार होते रहते हैं।
तो वो सुधार चलते रहेंगे, ऐसा कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये आधार कार्ड। मेरा नाम आधार कार्ड जनक सुनील जायसवाल। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पीलीभीत जिले में थाना स्तर पर गठित नारी सुरक्षा दल भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर महिलाओं युवतियों को मिशन शक्ति अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इसी क्रम में थाना स्तर पर गठित टीम शेरपुर कला में पहुंची और पूरे गांव में महिलाओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि महिलाओं की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। जिले में पुलिस विभाग की ओर से मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। थाना स्तर पर गठित नारी सुरक्षा दल महिलाओं के वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, चिकित्सीय सहायता के लिए 108 और पुलिस सहायता के लिए 112 और चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी गई। थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी किया जा रहा है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पूरनपुर की ग्राम पंचायत महुआ गुंदे में शक्ति मां दुर्गा का मंदिर है। पड़ोस में सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ है जो भूमिहार बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में सच्चे मन से आने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में प्रतिदिन मेले जैसा माहौल रहता है। बता दें कि हर दिन सुबह शाम सैकड़ों भक्त आरती में आते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित कुलदीप मिश्रा सुबह शाम विधिवत पूजा करते हैं और विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। मंदिर के पुजारी कुलदीप मिश्रा के द्वारा नशा मुक्ति की मुहिम चलाई गई है। मंदिर प्रांगण में नशा करके कोई नहीं जाता। मंदिर पर जाने से कई व्यक्तियों का नशा भी छूट गया है। नशा मुक्ति की जो मुहिम पुजारी जी के द्वारा चलाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। मंदिर पर कई बार विशाल मेला भी लग चुका है। कई जिलों के श्रद्धालु आकर इस प्रसिद्ध स्थान पर अर्जी लगाते हैं। यहाँ हवन पूजन भागवत कथा होती रहती है। मंदिर के पुजारी पंडित कुलदीप मिश्र ने बताया कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की नवरात्रि में पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र मौर्य के तत्वाधान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार सिंह के सहयोग से पिंडरा हॉस्पिटल के प्रांगण से गेट तक संचारी बीमारी के बचाव को लेकर रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डॉक्टर SC मौर्य द्वारा लोगों को जानकारी दी गई और ये बीमारी मच्छर, मक्खी और छुआछूत से फैलती है, इसलिए अपने आसपास सफाई रखना बहुत जरूरी है। इस मौके पर मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संजय राजभर सहित डॉक्टर अमित तिवारी, HEO गुलशन कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से सीनियर संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।